गुड इवनिंग। आज मैं एक न्यू टॉपिक कराऊंगी कॉन्ट का। ओके मैम। प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मैम ठीक चल रही है। बढ़िया चल रही है ना। नॉन मैम लीनियर प्रोबेबिलिटी का सिस्टम कितना आता है मैम पेपर प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का बेटा 10 से 15 मार्क्स, 10 मार्क्स का तो मान के चलो, 10 मार्क्स के क्वेश्चन देता ही है वो। ठीक है मैम। देखो, नॉन लीनियर सिस्टम करा रही हूँ। आगे अगर हम अपना वो देखें, टॉपिक देखें, तो इसमें देखो मैंने बताया था ना, लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम 30 मार्क्स का आता है। तो हमने लीनियर तो बहुत अच्छे से कर लिया, जिसमें डायरेक्ट, जिसमें गॉस एलिमिनेशन, गॉस पाइवट, गॉस सीडल और गॉस जैकोबी था, है ना। अब मैं हाँ मैम। आपको नॉन लीनियर का एक टॉपिक करा रही हूँ, बाइसेक्शन मेथड। ठीक है। अगर ठीक है इसका मैम। प्रोसीजर आएगा 5 मार्क्स का, नहीं तो क्वेश्चन ही आया था 5 मार्क्स का। प्रोसीजर देख लीजिए, आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे और उसके अंदर हम ए और बी फाइंड करेंगे। कैसे? अगर ए छोटा होगा 0 से और बी बड़ा होगा 0 से, मतलब ए और बी आर रूट्स। मतलब हम इसके अंदर दो रूट्स निकालेंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है। तो मतलब ए छोटा है 0 से, ए बड़ा है 0 से, मतलब छोटा है 0 बड़ा है, तो मतलब ये पॉजिटिव रूट निकला है। और यहाँ पे बी छोटा है 0 से, मतलब ये नेगेटिव रूट निकला है। तो मतलब ए एंड बी आर रूट। एक हम नेगेटिव रूट निकालेंगे, एक पॉजिटिव। उसके बाद हमारा अप्रोक्सीमेशन या फिर इटरेशन शुरू होती है, जब तक वो इटरेशन बोलता है सॉल्व करने को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ए प्लस बी अपॉन में 2। ए प्लस बी अपॉन में 2 से हमारी क्या निकलेगी? इटरेशन निकलती रहेंगी। ठीक है। ठीक है। अब देखो इटरेशन, अब पहली इटरेशन तो ये दोनों रूट्स को प्लस करके निकल जाएगी। सेकंड इटरेशन कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हमारे इटरेशन में, अगर हमारा इटरेशन पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर से हम नेगेटिव रूट ले लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। अगर हमारा इटरेशन नेगेटिव आ रहा है तो ऊपर से पॉजिटिव ले लेंगे, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर से नेगेटिव ले लेंगे। इसी तरह से हम पूरी इससे प्रोसीजर लिखते हैं। तो क्या लिखा है? इफ x1 इज लेस देन 0, मतलब 0 बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, तो रूट्स लाइज बिटवीन x1 एंड b। x1 और b पे लाइज करेंगे तो हम उसकी इटरेशन निकालेंगे। फिर से अगर हम fx1 सॉल्व करेंगे और वो 0 से बड़ी आएगी, तो फिर हम a को ले लेंगे और x1 ले लेंगे जो ये था। उससे हमारे क्या निकलते रहेंगे? इटरेशन। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, सिर्फ नोट डाउन कीजिए। अभी ये जब कराऊंगी क्वेश्चन तो समझ आएगा। फिर हम क्या लिखेंगे? रिपीट स्टेप 2.1 एंड 2.2। हम जब तक रिपीट स्टेप करेंगे जब तक कोई इटरेशन मांगता, जहां तक कोई इटरेशन मांगता नहीं है। क्लियर? ठीक है मैम। कर लीजिए नोट डाउन एक बार ये प्रोसीजर बेटा। मैम ये कौन सा है? ये बाइसेक्शन। बाइसेक्शन में। और कॉन्ट में एक और क्वेश्चन आपने पूछा था, आज तक का ये लास्ट टॉपिक है ये, अब कॉन्ट खत्म कर रही हूँ मैं। एक लास्ट क्वेश्चन और था जिससे आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो। एक मैं आपको बस एक रेगुलर फालसी वाला छुड़वा रही हूँ बस, बाकी और कुछ नहीं छुड़वाया। ठीक है मैम। क्योंकि बाइसेक्शन और रेगुलर फालसी में तो वो आता है, चॉइस आती है। बाकी तो आपने पेपर कर ही रही हो पूरा पूरा, तो आपको पता चल रहा होगा कितना को आता है कितना को नहीं आता। हाँ हाँ मैम। ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है और एक क्वेश्चन वो रह गया था ना हमारा, जो क्यूब था, हमें एफ डैश एक्स निकालना था, एफ डैश डेल्टा निकालना था, वो वाला आज करा देती हूँ। ठीक है मैम।
डन। मैम बस लास्ट है। मैम ये क्या लिखा है 2.1 2.1 का हाँ इटरेशन है ये। हाँ, ये इटरेशन है। a प्लस x1 है ना मैम, a प्लस x1/2। और लास्ट लाइन क्या लिखा है मैम, नहीं दिख रहा। Repeat step 2.1 or 2.2 until the required accuracy. रिपीट 2.1 और 2.2 अंटिल के बाद क्या मैम? Until up to required accuracy. F2 क्या Required accuracy बेटा। मैम? अंटिल के बाद क्या लिखा है? Until the required accuracy. ओह सॉरी सॉरी, ठीक है मैम, हो गया मैम। मैम लिख लिया। ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स। हमें इसके रूट्स बताने हैं। क्या दिया हमें? x³ प्लस 4x² माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमें क्या दिया हुआ है? एक फंक्शन दिया हुआ है fx। हमने इसे क्या डिनोट किया? fx डिनोट किया। F अब देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अच्छे से समझना। x³ प्लस 4x² माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने क्या करा? हमने इसके रूट निकालने, तो हमने पहले पुट क्या किया? मैंने पुट किया पुट x इज इक्वल टू 1। मैंने जब इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट किया, हमेशा पहले x1 से शुरू करेंगे। 1 पुट किया तो देखो क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 10। 1 का क्यूब 1, 4 1 जा 4 माइनस 10, कितना हो गया ये? 5 माइनस 10, 5 मतलब माइनस माइनस 10 का माइनस 5। माइनस का मतलब ये नेगेटिव निकल गया हमारा। हमें रूट्स कैसे निकालने होते हैं? पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकालने होते हैं। तो ये नेगेटिव हमारा निकल गया। अब करते हैं हम पुट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पुट करते देखते हैं तो देखो क्या आता है। 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 2 हो का गया। क्यूब 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 माइनस 10। तो ये हो गया हमारा ये हो गया 24 माइनस 10। 24 माइनस 10 हो गया ये 14। तो ये क्या निकल गया हमारा? पॉजिटिव निकल गया। पॉजिटिव निकल गया ना हमारा। यस अगर मैम। मान लो ये भी हमारा नेगेटिव निकलता तो हम x इज इक्वल टू 3 भी पुट करते। अगर वो पॉजिटिव आया था तो फिर हम ये लेते और नीचे वाले लेते। तो अभी हमारे इसमें रूट्स क्या हो गए? रूट्स -5 और 14। रूट आर नो पुट, जो वहां वैल्यू पुट करिए वो रूट्स हो गए। रूट क्या हो गए? 1 x1 एंड 2। रूट 1 हमारे एंड क्या हो गए? 1 एंड 2। समझ आ गए? अब इसमें 1 एंड 2 करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था? प्रोसीजर देखिए क्या होता है। इटरेशन 1 कैसे निकालते हैं हम? मैम तो x1 a प्लस b अपॉन में 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? a प्लस बी मतलब x1 और x2 को ऐड करेंगे, मतलब 1 प्लस 2 अपॉन में 2। 2 ठीक है, 3/2 तो 1 प्लस 2 3, 3 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं? 1.5। 1.5। तो ये हमारी x1 हमारी कितनी आ गई? 1.5। इटरेशन 1.5 वन को हम x1 डिनोट करते हैं। इटरेशन 1 को हमने x1 डिनोट कर दिया। x1 ठीक डिनोट है, तो करते हैं। हमारी क्या आ गई? 1.5। अब हम क्या करेंगे? इसे यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, एक बार साथ साथ नोट डाउन कर लो। हाँ मैम एक मिनट।
मैम क्वेश्चन लिख लूं, थोड़ा सा नीचे कर दो। मैम इसमें ये लिखा भी होता है, ओके, बाय बाय सेक्शन मेथड। हाँ लिखा और होगा। और भी कोई मेथड होता है क्या मैम Sort- जो रूट निकालने का? एक रेगुलर फाल्स ही होता है, वो इटरेशन निकालने का होता है, रूट निकालने का ठीक, यही होता है। ठीक है मैम। करेक्ट अप टू 3 इटरेशन। हाँ। शाम की डेटशीट आ गई? क्या मैम? नहीं मैम, मैंने कल चेक किया था तो कल तक तो नहीं आई थी। आज भी चेक करता हूँ। प्रैक्टिकल वालों की भी अभी होंगे दिसंबर, अभी सितंबर में। मैम प्रैक्टिकल का तो आफ्टर थ्योरी के बाद आता है ना, 1 मंथ बाद। हाँ। तो मैम अभी तो थ्योरी होगा तो उसके बाद देखा जाएगा कब उनका वो रिलीज होगा डेट। अच्छा। मैम आप इग्नू से हो क्या? हाँ। मैम क्या किया था आपने? एमसीए कंप्लीट है। हाँ। मैम एक चीज पूछो, बुरा मतलब माइंड नहीं करोगे तो? बोलो। ये टीचिंग का मतलब आपका पैशन था या कैसे, मतलब? पैशन ही था। मतलब आपको स्टार्टिंग से टीचर कुछ ऐसा बनना था, ऐसा था? स्टार्टिंग से ही मैं टीचिंग में पसंद है मुझे। टीचिंग जब मेरे खुद के फ्रेंड्स होते थे तो मैं उनको खुद ही पढ़ाती थी। अगर उनके कोई पेपर हाँ क्लियर मैम, नहीं होते थे तो उनको खुद ही पढ़ाती थी। आप तो काफी ब्रिलियंट हो मैम। और आपने मुझे फर्स्ट टाइम बोला था कि मैम आप इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लोगे। मैम फर्स्ट टाइम पे तो कोई भी ऐसे ही बोलता है ना। अब मैं आपको जानता नहीं हूँ और आप मेरे को बिल्कुल नहीं जानते, तो टीचर का वैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, आई नो। मैम आज उन्होंने फीडबैक लिया था तो मैंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, दे वर हैप्पी कि तुमने इतना अच्छा फीडबैक दिया। अच्छा फीडबैक दे दिया मेरा। हाँ मैम, मैंने उनको बोला कि मैम का वर्क तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और एक्सप्लेनेशन तो बेटर, बहुत ज़्यादा मस्त है। वो बहुत खुश थे कि चलो थैंक। आपको अच्छा लगा। कौन सी मैम वो ने मैम पूछा था? अंजू मैम ने? मे भी शायद वही थी, मुझे नाम तो पता नहीं है, नंबर पे है बस, वो भी सेव नहीं है। हाँ मैम, जिन्होंने ओ, एडमिशन कराया था ना वही थे। ओके तो ओके। मैंने उनको बोला मैम, यूट्यूब वगैरह पे भी जो उन्होंने डाल रखा है ना वीडियो, मैंने कहा मैम वो भी बहुत अच्छा है और इससे काफ़ी हेल्प भी होगी स्टूडेंट्स को। और एक सजेशन भी दिया था कि मैम अगर न्यूमेरिकल का भी और अदर्स, जैसे मोस्टली जैसे मैम बीसीए के जो ज़्यादातर है ना, जैसे सी का भी मैम ने डाल रखा है, सी का, सी प्लस प्लस का। तो उससे स्टूडेंट्स को हाँ वो काफ़ी सर हेल्प होती है पढ़ाते हैं। आजकल। आजकल लोग यूट्यूब पे ही या ऑनलाइन स्टडीज पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो बेटर है लोग घर पे रह के कुछ ना कुछ सीखते ही सीखते हैं। तो ऐसे ही जो मैथ्स वगैरह के सब्जेक्ट्स है ना, जैसे आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है, तो और वो ऑब्वियस ऊपर से आप हिंदी में भी समझाते हो तो लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है वो चीज़। तो मैंने वही बोला था मैम हम्म, कि अगर आप उनके लेक्चर्स, जैसे आपने वो उसका प्रोबेबिलिटी वगैरह का डाल रखा है ना, तो ये भी न्यूमेरिकल का हो गया, और उसका जो बीसीएस का एक और है ना 1-2 वाला, शायद मैथ्स वाले में लोग ज़्यादा अटकते हैं जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है बीसीए में। हाँ। इसलिए मैंने उनको बोला कि मैम जितने भी मैथ्स वाले हो गए या थोड़े बहुत वैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका अगर लेक्चर्स आपके पास है कोई लेक्चरर, तो उनका लेक्चर्स अपलोड कर दोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा आपके लिए।
कह रही थी ठीक है हम देखेंगे उसको। ओके ओके, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू मैम। हो गया ना डाउन? हाँ मैम। ठीक है, इटरेशन वगैरह यहीं तक सॉल्व हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वैल्यू आई, अब इसे हम फंक्शन में पुट करेंगे। क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन था, हमने क्या किया, हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 10 इक्वल टू 0, ये हमारा 0। फंक्शन था। अब यस इसमें मैम। हम क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू एफ, जो वैल्यू यहाँ पर आई 1.5, अब इस पे हम शो करेंगे कि हमारा रूट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब हमने इस पे पुट किया, क्या है ये 1.5 1.5 का क्यूब क्यूब प्लस 4 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, 1.5 का क्यूब क्या होगा, 25 2.375, नहीं सॉरी, इसका जो पूरा आंसर आएगा सॉल्व करने में, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा, उससे जो पूरा आंसर आएगा वो आएगा 2.375। तो ये मुझे रूट बताओ, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? मैम 2.375 हाँ, पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या रूट हो गया, पॉजिटिव। अब हमें दो रूट चाहिए होते हैं, तो हम्म, हमारे रूट्स कौन कौन से हो गए, एक हमारा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव किस पे आ गया 1.5 पर, एंड हम्म, और एक नेगेटिव किस पे निकल रहा था, हमारा नेगेटिव किस पे निकल रहा था 1 पर, मैम ऊपर वाले पे 1 पर आ गया, तो रूट क्या हो गए 1 1.5 एंड 1। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, इटरेशन 2, इटरेशन 2 को हम क्या लिखते हैं, x2, x2 x क्या लिखेंगे अब 1.5 प्लस 1 अपॉन 1.5 में 2, प्लस ये हो गया 2.5 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करके आया हमारा 1.25। तो हमारा x2 कितना आ गया 1.25। 1.25। समझ आ गया, ये हमारी इटरेशन 2 तक सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, फिर से हम फंक्शन में पुट करेंगे, मतलब fx2 इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन क्या है 1.25, फिर से फंक्शन क्या था हमारा एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 10 इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करेंगे 1.25 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1.25, ये सॉरी क्यूब 1.25 माइनस 10, इसे सॉल्व करने पर आया हमारा 1 माइनस का 1.9796। ये हमारा रूट कैसा हुआ बताओ, मैम नेगेटिव। हमें रूट्स कैसे चाहिए होते हैं, एक पॉजिटिव एक एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव ये और एक नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमारे जो रूट इटरेशन कहलाएगी, तो हमारे अभी रूट्स क्या क्या बन गए, रूट्स क्या क्या बन गए हमारे, मैम एक तो ये 1 पॉइंट लास्ट वाला जो आया है और पॉजिटिव वाला आया एक था बन हमारा गया 1.5 1.5 एक, और 1 हाँ 1.5 और 1.25 रूट हो गए। तो हमारे रूट्स कौन कौन से हो गए, अब रूट्स आर 1.25 और एक 1.5। पर मैम समझ ये तो आया, दोनों पॉजिटिव है। क्यों 1.5 पॉजिटिव का, अच्छा हाँ एक सेकंड, हाँ क्यों कैसे बेटा 1.25 हमारा नेगेटिव आया, क्या कर रहे हो, हाँ मैम 1.25 तो नेगेटिव आया और पॉजिटिव का 1.5 था, तो हमारे रूट्स क्या हो गए 1.25 और 1.5। अब इसकी इटरेशन 3 निकालेंगे, इटरेशन 3 को क्या बोलते हैं x3, x3 दोनों को x3 प्लस करेंगे 1.25 प्लस 1.5 अपॉन में 2, ये बन गया हमारा 1.75 क्यों मैम अपॉन में 2 2, मैम क्या 2 पॉइंट ओ सॉरी 2.75, 2.75 अपॉन में 2 सॉल्व करने पे आया 1.375। तो हमारा इटरेशन 3 क्या हो गई हमारी 1.375। 2.75 क्लियर है, up to 5 iteration। हाँ मैम। क्वेश्चन में कभी कभार क्या आता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, गॉस जकोबी गॉस एलिमिनेशन जो इटरेटिव मेथड थे, गॉस सीडल वगैरह, उसमें क्या लिखा आता है
जरूरी नहीं है कि आपको अप टू 3 इटरेशन दे, आपको दे सकता है अप टू डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी आपको डेसिमल प्लेसेस तक इक्वल लाना है। तो अगर आपका ना निकले तो आप इटरेशन 4 या 5 तक सॉल्व करके छोड़ दो। मैं बार बार कह रही हूँ, ये रिपीट कर रही हूँ। हमेशा देखो, जहाँ पे आपको लिखा आएगा कि कहाँ तक आपने सॉल्व करनी है, नहीं लिखा है तो आपको लिखा आएगा कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें सॉल्व करना है। 3 डेसिमल प्लेसेस यानी कि डेसिमल के बाद हमारे नंबर सेम आने ही चाहिए 3 तक, जब तक इटरेशन निकालते रहो। ठीक है, तो देखो वो तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 5 इटरेशन तक या 4 इटरेशन तक निकाल के छोड़ देंगे। क्लियर? यस मैम। नीचे लिखेंगे रिपीट दिस स्टेप अगेन एंड अगेन, रिपीट करते रहेंगे स्टेप जब तक हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं आती। ठीक है बेटा, ओके मैम। नोट डाउन कर लीजिए। वो तो हो गया, तो ये कीजिए। और पे क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन है हाँ मैम, आपका, एक मिनट मैम। मैम इसके बाद क्या है, fx2 के बाद आगे दिखाना। 1.25 हाँ, किया। इसके पेज पे। हाँ, ये हमारी एफ एक्स फंक्शन था ना, ये उसमें पुट करे हमने 1.25 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1.25 का स्क्वायर माइनस 10, इसे सॉल्व करके आया 1.796, और ये हमारा नेगेटिव। नेगेटिव आ गया। इसके बाद क्या है मैम? उसके बाद ये रहा रूट्स आर, हमारे रूट्स कौन कौन से हो गए, 1.25 और 1.5। फिर x3 निकालेंगे, इटरेशन 3 निकालेंगे। हो गया। हाँ मैम। मैम आपका भी कोई चैनल वगैरह है क्या यूट्यूब पे? नहीं, क्वेश्चन लिखिए x³ माइनस 5x प्लस 1, इसे सॉल्व करना है बाय बाइसेक्शन अप टू 4 इटरेशन। x³ माइनस 5x प्लस 1। प्लस 1। ठीक है मैम। देखना, मैं जैसे क्वेश्चन दिया है मैंने उसको एक्स पे सबसे पहले उसको फंक्शन में लिख लिया, एफ एक्स इक्वल टू जो भी फंक्शन है इक्वल टू 0। फिर मैंने एक्स की वैल्यू 1 ली, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लिया। वो जो भी आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर मैं एक और x2 लूंगा। अगर वो नेगेटिव मतलब फर्स्ट अगर मेरा पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव आने तक मैं उसको सॉल्व करूंगा, x2 x3 x4 तक, है ना? हाँ, तो फिर और उसके बाद मैम फिर मैं फंक्शन में पुट करूंगा वैल्यू। फिर
फंक्शन में नहीं, फिर आप रूट्स वो बन गए ना आपके रूट्स, फिर इटरेशन 1 निकाल दोगे, क्योंकि ऑलरेडी हम फंक्शन में तो पहले ही पुट करके चल ओके रहे हैं ना, ओके, क्योंकि हमारे पास है। हाँ हाँ हाँ, फिर तो हमने एक पॉजिटिव इटरेशन और 1 एक निकाल दी। नेगेटिव आते ही मैं इटरेशन 1 निकाल लूंगा, ठीक है। उसके बाद हाँ फिर से वो फंक्शन में पुट करूंगा वैल्यू। फंक्शन में कौन सी हाँ, वैल्यू पुट करूंगा मैं? ये जो आपकी इटरेशन 1 में वैल्यू आई। इटरेशन 1 में, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, x1 जो आएगी उसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा फंक्शन में, फिर उसके बाद हाँ, रूट। उसके बाद देखना अगर आपका पॉजिटिव आए तो आपको नेगेटिव रूट वही लेना जो पहले वाला था, नेगेटिव आए तो पॉजिटिव रूट लेना है पहले वाला। जैसे ये है ओके। हमारा पॉजिटिव, तो मैंने नेगेटिव रूट 1 था, मैंने वही, फिर से मैंने इटरेशन निकाली, फिर से मैंने उसे फंक्शन में पुट किया, फिर से मैंने नए रूट्स निकाले, बस यही है। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ मैम। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने दिया x³ माइनस 5x+1, ये आपको खुद से करना है अप टू 4 इटरेशन तक। अब क्वेश्चन ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आ जाता है में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, फाइंड डेल्टा क्यूब fx। ये मुझे डेल्टा बताओ हम कब यूज करते हैं? इंटरपोलेशन में यूज करते हैं। कब? फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में करते हैं हाँ यूज। मैम। हम्म। अब हमें उन्होंने डाटा ना बना के, एक मतलब हमें क्या करते थे, हमें वैल्यूज देते थे ना, जब भी तो हम निकालते थे। इन्होंने हम्म। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन देते तो हम क्या करते हैं, देखो बहुत इजी है। हमने क्या किया, पहले क्या लिखा हमने, एक्स लिखा और एफ एक्स लिखा, एक्स लिखा और एफ एक्स लिखा, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो इसमें 1 पुट करने पर देखो क्या वैल्यू आएगी हमारी, इसमें मैं यहाँ पे ले रही हूँ, x पर मैंने 1 पुट किया, तो 6 1 जा 6 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 9, ये कितना हो गया, 6 8 जा 9 9 10 15 15 और 8 23 आ गया। मैम। तो एफ एक्स कितना आ गया, 23। फिर x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 9, इसे प्लस करके बताओ कितना हो गया, 39। 39। हाँ मैम। 39 कैसे आ जाएगा, मैम 8 है वो 6 है। 16 है वो। ओह, तो ये आएगा मैम 40 49 हाँ, 39, सॉरी 49 49 49। 49, हाँ ठीक है। मैम। अब देखो 3 पुट किया, 3 पुट किया तो कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर 9 9 6 9 6 54 प्लस 24 प्लस 9, 4 4 8 मैम 5 6 39 7 आएगा। 7 39 आएगा, एक सेकंड रुको। ओ 39 कैसे आएगा, मैम 24 16 और और 6 24, हाँ 49 आएगा मैम। 30। 30 और 40 49, ठीक है। अब देखो 3 पे पुट किया तो ये कितने आ गए, 78 और 9 कितने हुए, मैम कितना, 78 और 9? 88। 88 थोड़ी ना होगा, हाँ 88 होगा। 4 पे पुट किया, 4 पे वैल्यू क्या आएगी देखो, 4 पे वैल्यू पुट करो, 4 4 जा 16, 16 का 6 से करो, 16 6 का, फिर 8 4 जा 24, 32 प्लस 9, इसको प्लस करो, 4 की वैल्यू बताओ, ये हो गया 96 32 और ये 9 10 15 17
मैम 107 आई 107। ठीक है, अब हमने इस डेटा को इसमें सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या निकालते हैं हम, डेल्टा वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा एफ एक्स। यहाँ पे हम y0 लिखते हैं, पर हम क्या लिखेंगे एफ एक्स, क्योंकि हमें एफ एक्स की टर्म दी हुई है, डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा स्क्वेयर एफ एक्स। और कहाँ तक पूछे उन्होंने, क्यूब तक पूछा ना, तो डेल्टा क्यूब एफ एक्स। क्लियर है? फिर क्या करेंगे हम, क्या करते हैं इंटरपोलेशन में, नीचे से ऊपर को माइनस करते हैं। तो क्या किया हमने, 49 माइनस 23 6 और 2 26 हो गया ये। फिर 88 माइनस 9 49 8 और 3 38 9 और ये बच्चा 6 7 39 बच गया। ये बना 39। अब 107 में से 88 माइनस करो, 9 9 ये बच गया 9 में से 90। ठीक है, अब 90 39 में से 26 माइनस करो, 13 19 में से 39 माइनस करो, मैम 20 19 बचे। 19 कैसे बचे? हाँ ठीक है, 19 में से -20 -20 -20 -20। अब देखो -20 और -13 देखो कैसे मैम आया, प्लस हो माइनस जाएगा, माइनस। हाँ तो ये कितना प्लस हो हो गया, जाएगा माइनस का 33 हो गया। तो हमारी क्या वैल्यू है, डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, -33। यही हमारा आंसर है, यही हमसे 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया था। आपको समझने की जरूरत क्या है बेटा, कि हमें डेल्टा बोला है, डेल्टा मतलब जो इंटरपोलेशन में सॉल्व की है। क्लियर है? हमें एक यस मैम, वैल्यू दी होगी, हमें ये टर्म दी होगी, हमने इसे पहले इस टर्म में बनाना है, देन उसकी फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? यस मैम। नोट डाउन कर लीजिए। ये 107 थोड़ी ना आएगा, गलत बता रहे हो आप। 8 9 128 और 9 128 और 9 137 आ रहा है बेटा। 137 माइनस 88 करो अब। 9 ये बच्चा 12 49 आ रहा है। 49 माइनस 39 ये आ गया हमारा 10 प्लस का 10। अब ये आ गया हमारी 3। क्लियर? यस मैम। माइनस का 3। अब हमारी पूरी तरह से कौन खत्म हो चुकी है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। मैं अपने आंखों के सामने आपको बहुत बार क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ। आप अपने आप घर पे रिवीजन करिए, कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए। अब रेगुलर बेसिस पे क्लास लेने का कुछ है नहीं, क्योंकि मैं बेटा पूरी तरफ से अपना सिलेबस खत्म करा चुकी हूँ। ओके मैम। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, जहां जहां डाउट आ रहा है मुझे बताइए कि मैम ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। मैं एक दिन आपकी क्लास लेके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आप मुझे मतलब जैसे मान लो अगर आपके एक साथ 4-5 डाउट निकल आते हैं, तो आप मुझे एक पेपर पे वो क्वेश्चन नोट डाउन करके मुझे भेज दीजिए। देन उसके मैं एक हफ्ते बाद या जब भी मेरे पास टाइम होगा, मैं आपकी क्लास कंडक्ट करके आपको वो सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगी। आपकी बस आपका खुद का काम है कि प्रैक्टिस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो बस कैलकुलेशन तो जब भी ठीक हो सकती है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आपको मैं कौन के पेपर इतने सारे सॉल्व करा चुकी हूँ
कि आपको खुद पता हो चल गया होगा कि आपका 90 मार्क्स का पेपर तो आपको ऐसे ही आता है। यस मैम। ठीक है, पहली बात स्टैट की, तो स्टैट की तो प्रैक्टिस करा ही रही हूँ, सिलेबस हो चुका है। आज मैं 2 क्वेश्चन और कराती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो पेपर में आते ही आते हैं। फिर उसकी भी आप प्रैक्टिस करती जाइए, जहां जहां डाउट आ रहा है मुझे बताते जाइए। ठीक है। और जब भी पेपर होगा तो आप मुझे बता देना। अगर उससे पहले आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले क्लास लेनी है पूरी रिवीजन के लिए, या डाउट, रिवीजन तो नहीं कराऊंगी, डाउट डाउट जो होंगे मेरे से क्लास से मतलब पेपर से 1 दिन पहले पूछ लेना, हो जाएंगे क्लियर। ठीक है मैम। अब बस आपका काम है प्रैक्टिस करना, मैंने अपना काम खत्म कर दिया। ओके मैम। हो गया नोट डाउन? हाँ मैम। स्टार्ट की क्लास स्टार्ट ही शुरू कर दूं, साथ में ही शुरू कर दूं अभी, फिर चाहिए रेस्ट? मैम 5 मिनट बाद कर लेते हैं। ठीक है।